एक ही कार्य में लग जाना चाहिए, लोगों को जगाने की। क्योंकि ये देश जब इतनी आसानी से बदला जा सकता है, तो हम लोग अपने देश को बदल क्यों नहीं रहे? हमारे देश में हमारे देश हमारे दिल्ली आ रहे हैं, ट्रेन में बैठे हुए हैं। हैं? हाँ बोलिए भगवान, बोलिए। मैंने कहा कि हमारे देश का कानून बदल क्यों नहीं रहा? ये दुष्ट जी राजनेता हमारे ऊपर अंग्रेजों के गुलामों वाले कानून ही क्यों थोपे हुए हैं? जब नए 3 कानून बने तो ये ओल्ड वाइन इन न्यू बोतल क्यों है? विद्यानंद जी, थोड़ा सा आप एक काम करिए, आपका जो माइक्रोफोन है वो ऑफ कर दीजिए, जब बोलें तब ऑन जी करिए, तो क्या होगा, बैकग्राउंड नॉइस नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आप ये बताइए विद्यानंद जी, आपको अच्छा भारत चाहिए या नहीं चाहिए? यदि आपको अच्छा भारत चाहिए तो बहुत साधारण उपाय है कि हमें अपनी बिखरी हुई इच्छा शक्ति को अच्छे भारत के संकल्प के चारों तरफ केंद्रित और संगठित करना है। हमें ना अपनी सोच बदलना है, ना हमें अपना कोई क्रियाकलाप बदलना है। यदि हम किसी संगठन के, राजनीतिक पार्टी के, किसी के भी अंधभक्त हैं तो उसे बने रहने में भी कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी पार्टी के, किसी भी संगठन के अंधभक्त रह सकते हैं। आप अपने प्रेम के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार उनकी दरियां बिछाइए, उनके पोस्टर लगाइए, उनकी कुर्सियां लगाइए, शामियाने लगाइए, नारे लगाइए, भीड़ बढ़ाइए। इसके बावजूद भी आपको अच्छा भारत मिल जाएगा, यदि आप अच्छे भारत का संकल्प ले पाएंगे तो। विद्यानंद जी, महंत विद्यानंद जी, मेरा आपसे निवेदन है कि क्या आप अच्छे भारत के स्वरूप को पहचान गए हैं क्या? क्योंकि आज के इस नेतागिरी के माहौल में, जहां हर राजनेता जुमला फेंक रहा है, यहां तक कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री को जुमलेबाज की उपाधि भी दे दी गई है, वहां कहीं अच्छा भारत कोई मैथिली शरण गुप्त का जुमला तो नहीं है, यह विचार करना भी जरूरी है। तो जब तक ये समझ में ना आए कि अच्छा भारत है क्या, तब तक इसे एक जुमला ही माना जाए। तो महंत विद्यानंद जी, मैं आपको 1 या 2 मिनट के अंदर ये समझाना चाहूँगा कि अच्छा भारत है क्या, कैसा है। हमारा अच्छा भारत राम राज्य जैसा होगा, हमारा अच्छा भारत सतयुगी जैसा होगा। और सबसे अच्छी बात है कि इसके लिए हमें कोई आंदोलन नहीं करना होगा, हमें कोई दिल्ली चलो नहीं करना होगा, हमें जंतर मंतर पर धरना नहीं देना होगा, हमें इन राजनेताओं जैसा कोई भी काम नहीं करना होगा। तो पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि अच्छा भारत है क्या, और फिर मैं ये समझाऊंगा कि अच्छे भारत के लिए आपको अपना ही काम करना है। तो पहले ये समझा देते हैं कि अच्छे भारत के लिए आपको करना क्या है, फिर अच्छा भारत क्या है ये बाद में समझाते हैं। तो अच्छा भारत जो है उसमें 5 मौलिक अधिकार मिल रहे हैं। उसमें आपको टैक्स मुक्त भारत और कर्ज मुक्त भारत भी मिल रहा है।
भारत सरकार को क्राइम फ्री भारत के 3 मॉडल से आज की तुलना में 20 गुना ज़्यादा पैसा पहुंच रहा है। लिहाजा भारत के किसी भी नागरिक को टैक्स नहीं देना होगा। भारत में ना इनकम टैक्स होगा, ना कॉर्पोरेट टैक्स होगा, ना सेंटर की जीएसटी होगी, ना ही स्टेट की। और भारत सरकार के पास अपार धनराशि हमारे ही मॉडल से पहुंच जाएगी। भारत में इस अच्छे भारत को लाने के लिए भारत सरकार के खजाने से 1 पैसा नहीं लिया जाएगा, बल्कि भारत सरकार को अपने ही मॉडल से 20 गुना ज़्यादा पैसा पहुंचाया जाएगा। अब सवाल उठता है कि जब हम भारत सरकार के खजाने से 1 पैसा नहीं लेंगे और ना ही कोई फ्री भी देंगे, तो जो माननीय नरेंद्र मोदी जी जिन 80 करोड़ भारतीयों को फ्री का राशन बांट रहे हैं, उन्हें धन कहाँ से आएगा, उन्हें अच्छा भारत कैसे मिलेगा। तो अच्छे भारत में हर भुगतान आपके ही अकाउंट से रियल टाइम बेसिस पर होंगे, यथा समय होंगे, और तब भी होंगे जब आप गरीब हैं, आपके खाते में 1 पैसा भी नहीं है। इस कार्य को जमीन पर सुलभ बनाने के लिए हर भारतीय को उसकी अकाउंट का एक छाया अकाउंट दिया गया है, जो कि एक डिजिटल अकाउंट है। इस डिजिटल अकाउंट का नाम कल्प वृक्ष अकाउंट दिया गया है। आपको जब धन की आवश्यकता होगी भुगतान के लिए, तो बिना किसी आवेदन के, बिना किसी अधिकारी के अनुमोदन के आपका कल्प वृक्ष अकाउंट आपको उतनी धनराशि आपके अकाउंट में सेंड कर देगा। लिहाजा आप सभी भुगतान यथा समय कर पाएंगे। फिर से वापस आते हैं, अच्छे भारत को थोड़ा सा बाद में बताएंगे, पहले आपको क्या करना है ये बताएंगे। तो जो चीज़ हम आपको बता रहे हैं, ये स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा है कि यदि हमें अपने देश को समृद्ध बनाना है, यदि हमें अपने देश को खुशहाल बनाना है, यदि हमें अपने देश को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना है, तो एक छोटा सा काम करना होगा। वो है हमें अपनी ही इच्छा शक्ति को संगठित करना है, संग्रहित करना है। यदि हम ऐसा कर पाए तो महापरिवर्तित भारत अवतरित हो जाएगा, सतयुगी भारत अवतरित हो जाएगा, राम राज्य स्थापित हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी ने ये नहीं बताया था कि ये बिखरी हुई इच्छा शक्ति संगठित कैसे होगी। ईश्वरीय प्रेरणा से वो चीज़ मैंने पाई है, और वो है अच्छे भारत का संकल्प। यदि हम अच्छे भारत का संकल्प के आसपास जो हम अभी जाति, धर्म, संप्रदाय, अंधी, घटिया पॉलिटिक्स और चीज़ों में फंसे हुए हैं, यदि हम अच्छे भारत का संकल्प ले सकते हैं, तो हमें अच्छा भारत मिलना सुनिश्चित है। अब आपको करना क्या होगा, ये छोटी सी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज हमें जीने के लिए 2 काम करना पड़ते हैं। जिनके पास धन नहीं है, जिन्हें धन कमाना है अपने लिए और अपने परिवार के लिए, अपने से जुड़े लोगों के लिए, भगवान ऐसे नहीं बर्बाद किया है। भगवान हमारे जो संत महात्मा है ना जी,
वो ये कह रहे हैं कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। दर्शन मेला करना चाहते हैं। तो आप क्या भोपाल आने की स्थिति में हैं? हाँ, भोपाल आ जाएंगे भगवान। तो आपका स्वागत है। मैं जो है जी जी आज और कल अवेलेबल हूँ, और इसके बाद मैं 8 तारीख के बाद अवेलेबल हूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम भोपाल आते हैं। यहाँ से हम अभी दिल्ली में हैं। जी और अपने एक सेवक थे, गाजियाबाद में रहते हैं वो। हाँ तो उन्हीं से मिलके आ रहे हैं। वो बजरंग दल से थे। जी बजरंग दल से हैं, तो उनको भी हमने बताया था कि अच्छे भारत का निर्माण करना है हम लोगों को। जी जैसे अमित शाह हैं। आप एकजुट रहिए, एक व्यक्ति में रहिए। शिवसेना में है। मुझे महंत विद्यानंद जी जी भगवान। थोड़ा सा ये बताने का समय दीजिए कि हमें जी। करना क्या हो, जिससे जब ये हमारे पास आएंगे तो इन्हें ऑलरेडी जी। क्लियरिटी होगी करना क्या है। देखो भगवान, हम आपके पास आएंगे तो आप मार्गदर्शन कराओगे। उस मार्गदर्शन के उद्देश्य से ही हम आगे बढ़ेंगे ना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लेकिन 2 शब्दों में अभी कह देते हैं, यदि आप इजाजत देते हैं तो। जी तो हम ये कहना चाहते हैं कि आज के जीवन में चाहे संत हो चाहे गृहस्थ हो, उसे जीविकोपार्जन के लिए और जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो जब देखो भगवान, हम क्या है, मजबूत आदमी को जोड़ रहे हैं, जो मजबूत है, हर एक कार से सक्षम है, भली भांति सक्षम हो और मजबूत हो, उस व्यक्ति को जोड़ना अति उत्तम है। मेरा मानना इससे उल्टा है। बोलिए। क्योंकि जो मजबूत है वो कमजोर भी है। तो आप कहेंगे कि आप मजबूत कह रहे हैं और कमजोर कह रहे हैं, क्योंकि उस मजबूत व्यक्ति ने अपने महारथी प्रयासों से श्रम करके अपने आप को मजबूत किया है जी। और वही मजबूती उसकी कमजोरी है। क्योंकि जी, तो मैं उस मजबूती उनको मैं लेन पे लूं। हाँ, लेन पे। हाँ ले लीजिए, ले लीजिए। 1 मिनट।